आज बहुत नर्वस हूं क्योंकि अभी कुछ समय पहले तक मैं आप ही लोगों के बीच में बैठी हुई थी और प्रधानमंत्री जी के एक विजन ने मेरे जीवन को बदल दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले से आह्वान किया था कि 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति से जोड़ेंगे जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना रहा हो, आज उन 1 लाख में से एक आपकी दोस्त, आपकी बहन, आप सभी के सामने एक विधायक के रूप में यहां पर खड़ी है। जब मैं छोटी थी तो मैंने एक फिल्म देखा था, नायक। उस फिल्म में एक आम आदमी को एकाएक नेतृत्व करने का अवसर मिलता है और वो चाहता है कि वो पूरा सिस्टम बदल के रख दे। उस समय मुझे भी लगता था कि तो सिर्फ फिल्मों की बातें हैं, लेकिन आज जब मैं 25 वर्ष की आयु में आप सभी के सामने अपने बिहार की जनता के आशीर्वाद से विधानसभा में बैठती हूं तो मुझे महसूस होता है कि ये वो भारत पुराना भारत नहीं है, ये वो नया भारत है जो सिर्फ सपने दिखाता ही नहीं है बल्कि उन सपनों को पूरा करने का साहस भी देता है, अवसर भी देता है। मैं एक कलाकार हूं, आजीवन कलाकार रहूंगी, संगीत की साधना करते ही रहूंगी। और आप में से कई लोग डीयू के छात्र होंगे यहां पर। कौन कौन है डीयू वाले? आप में से ही मैं हूं एक। भारती कॉलेज में जब मैं अपना ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन कराई और कोर्स में मैंने बीए प्रोग्राम में पॉलिटिकल साइंस और म्यूजिक का कॉम्बिनेशन लिया था, तब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी पहचान बनेगी, पॉलिटिकल साइंस और म्यूजिक। आज भारत में सबसे बड़ा परिवर्तन यह आया है कि युवाओं को सिर्फ भविष्य ही नहीं माना जा रहा है बल्कि वर्तमान में नीतियों में जोड़ा जा रहा है। स्किल इंडिया ने हुनर को पहचान दी, स्टार्टअप इंडिया ने सपनों को उड़ान दी, डिजिटल इंडिया ने गांव को और शहर के बीच की दूरी को कम किया, खेलो इंडिया ने लाखों खिलाड़ियों के अंदर नया आत्मविश्वास जगाया और MY भारत जैसे मंचों ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण से सीधे जोड़ा। युवा नेतृत्व एक सोच है, एक साहस है और इसी सोच को मैं अपना ब्लूप्रिंट भी मानती हूं। आप सभी लोग जानते ही होंगे ब्लूप्रिंट से मेरा एक बहुत पुराना रिश्ता है और बहुत गहरा रिश्ता है। आज इसी मंच से मैं आप सभी के साथ अपना ब्लूप्रिंट भी साझा करना चाहती हूं। मेरे लिए ब्लूप्रिंट अपॉर्चुनिटी, स्किल और लीडरशिप को हर एक युवा तक पहुंचाना है। देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से आह्वान किया था 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ना। मेरे पास कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। मैंने कभी अपने जीवन में, अपने परिवार में किसी नेता को नहीं देखा। मुझे बहुत डर था कि जब मैं राजनीति में जाऊंगी तो मेरे साथ मुझे किस किस चीजों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जब देश का नेतृत्व मुझे संभाल रहा है तो मुझे किसी प्रकार की परवाह नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखती हूं, मैं अपने अभिभावक के रूप में देखती हूं और सिर्फ अपने ही नहीं, हम सभी करोड़ों युवा के अभिभावक के रूप में देखती हूं जो हमारे मन में सपने बोते हैं और सपनों को पूरा करने का विश्वास भी देते हैं। आप सभी युवाओं से मैं एक बात कहना चाहती हूं कि राजनीति को दूर दूर से ही मत देखिए, देश के निर्माण का हिस्सा बनिए, समस्याओं की चर्चा से आगे बढ़िए और समाधान का संकल्प लीजिए। कभी भी जब फॉरेन प्रभाव पड़ा और जब हमको तोड़ने की कोशिश की गई तो सबसे पहले हमारे कल्चर, हमारी आइडेंटिटी पर प्रहार किया गया। हमारे देश की ताकत हमारे युवा भाई बहन हैं। हमको बांटने का, हमको तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। बहुत बड़ी फंडिंग भी होती है, आप सभी जान ही रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं। हम सभी आज एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जब हम देश को आगे लेकर के जाएंगे अपने विचारों से, अपने संस्कार से, अपने इतिहास को समझते हुए, अपनी संस्कृति को समझते हुए, उसको ना भूलते हुए, उसको अपनी ताकत बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं आप सभी के सामने अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो 4 पंक्तियां बोलना चाहूंगी जो मेरी बहुत फेवरेट है। आप सभी लोग साथ में बोलेंगे।
हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। आज देश के प्रधानमंत्री महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए 33% आरक्षण की बात करते हैं। हम सभी महिलाएं, इधर बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, एक बार जोरदार ताली आप लोग अपने लिए बजाएं। हम सभी को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर के जब आदरणीय प्रधानमंत्री 33% आरक्षण की बात करते हैं, ये वो भारत है जहां पे हमारे ऋषियों, हमारे मुनियों ने हमारी महिलाओं को पुरुषों के भी ऊपर रखा, ऊपर का दर्जा दिया, और आज हम अपने ही अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। यह समय है कि हम सभी को एक साथ आना है, प्रधानमंत्री जी का साथ देना है और अपने हक की मांग करनी है, हक की लड़ाई करनी है, उनके साथ खड़े रहना है। आप सभी मेरे साथ तैयार हैं कि नहीं है? तैयार हैं कि नहीं है? आप लोगों ने खाना नहीं खाया आज, जोर से बोलिए तैयार हैं कि नहीं है? आइए हम सभी मिलकर एक संकल्प लेते हैं। हम विकसित भारत के सिर्फ दर्शक ही नहीं बनेंगे, हम विकसित भारत के निर्माता बनेंगे। हम विकसित भारत के, जोर से बोलिए हम विकसित भारत के, और जोर से बोलिए हम विकसित भारत के। एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, बोलिए सियापति रामचंद्र की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अब जो मेरी पहचान है, कुछ 2 लाइन आपको गा के सुनाना चाहती हूं, सुनना चाहेंगे? क्या सुनाऊं? अपने बिहार की एक भोजपुरी भाषा में 2 लाइन सुनाती हूं। यूपी बिहार वाले लोग कितने हैं? पूरा स्टेडियम ही यूपी बिहार वाले लोगों से भरा है। जय बिहार। हमारे बिहार में जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ बाप ये नहीं बोलते डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। माँ बाप क्या बोलते हैं? आईएएस बनाएंगे। बोलते हैं कि नहीं, हमारे पीछे बहुत सारे आईएएस लोग बैठे हुए हैं। मेरा भी सपना था कि बड़ी होकर आईएएस बनूंगी, और आईएएस वाईएएस भी नहीं तो सीधे ऊपर सीएम बनाएंगे, विधायक बनाएंगे, सीएम बनाएंगे, पीएम बनाएंगे। होता है कि नहीं? अरे बबुआ हमार महाराज हुई है, अरे राजा धीराज हुई है हो। अरे बबुआ हमार महाराज हुई है, अरे राजा धीराज हुई है हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, धातु में हीरा पोखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो। अरे हम राजनाथ बबुआ जीएम हुई है, अरे नाना ये तो डीएम हुई है हो। ए राजा जी हिंद के सितारा ये तो सीएम हुई है, ओ से ऊपर पीएम हुई है हो। ए राजा जी हिंद के सितारा ये तो सीएम हुई है, ओ से ऊपर पीएम हुई है हो। ए राजा जी एक रे तरहल बाजरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। हमारे देश के युवा एक साथ है कि नहीं? एक साथ है कि नहीं? जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बार फिर से इस मंच से मैं अपने देश के, मैं यशस्वी, आदरणीय, माननीय, ये तो सब लोग बोलते हैं, मैं कहना चाहती हूँ हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी को यहाँ से अभिनंदन करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ, उनको साधुवाद करती हूँ कि हम जैसे युवाओं को इतना बड़ा मौका दिया। और मैं चाहती हूँ सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ आप सभी लोग आगे बढ़े और उन 1 लाख में अपनी जगह बनाए
और राष्ट्र निर्माण में हिस्सा बने। सभी लोग तैयार हैं कि नहीं? तैयार हैं कि नहीं? अरे हमारे सामने सीएम मैडम बैठी हुई, हमारे सर बैठे हुए, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए, अगर यूपी बिहार का जलवा नहीं दिखाएंगे तो पता कैसे चलेगा? तैयार है कि नहीं?